जय श्री कृष्ण। पूर्व के श्लोकों में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है और मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। दूसरी बात में अर्जुन ऐसा समझते हैं कि शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने की अवस्था का आगे वर्णन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी असीम आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक इस प्रकार है। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम अपि चाधिपत्यम्। एक बार फिर से सुनेंगे। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम अपि चाधिपत्यम्। अर्थात अर्जुन यहाँ भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, भूमि में निष्कंटक संपूर्ण राज्य पाकर या देवताओं का आधिपत्य यानी इंद्र पद अथवा ब्रह्मा के पद को पाकर भी जो देह इंद्रिय आदि में संताप पहुंचाने वाले शोक को दूर करे, ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता हूं। इस श्लोक के भाव को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उनकी विजय होगी। वास्तव में अर्जुन अति अनिश्चय की स्थिति में है। यहाँ अर्जुन ये कह रहे हैं कि मेरे को अगर धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए। निष्कंटक राज्य का यहाँ अर्थ है कि जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी भी चीज की कमी ना हो और राज्य में कोई वैरी भी ना हो, ऐसा राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मेरा शोक, जलन, चिंता दूर नहीं हो सकती। मित्रों, अर्जुन इसी तरह की बातें पहले अध्याय में बोल चुके हैं। वो पहले ये सब बातें कह चुके हैं कि न मैं राज्य चाहता हूँ, न मैं सुख चाहता हूँ। जिनके लिए हम इन राज्य भोग सुख को चाह रहे हैं, जब वो सब मर जाएंगे तो मैं जी के क्या करूँगा। ये सब बातें पहले बोल चुके हैं, लेकिन फिर अब दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करके अब यहाँ पर निष्कंटक राज्य मिल जाए, देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं सुखी नहीं हो सकता। ये सब बातें फिर से बोल रहे हैं, शब्दों को बदल दिया है बस। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है तो उनके मरने पर तो मेरे को कितना शोक होगा। यहाँ अर्जुन का जो चित्त है वो एक ही बात को दर्शाता है कि अर्जुन अति अनिश्चय की स्थिति में है। इसलिए इस श्लोक में देखो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं, पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग आदि का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। मन बड़ा डवाडोल है अर्जुन का और बड़े निश्चयात्मक वक्तव्यों का ऊपर से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। मैं स्वामी असीम आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।